नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कैंसर रोग विशेषज्ञ, बुद्धा कैंसर सेंटर और आरएस कैंसर सेंटर से आज 21 जून को, जिसको हम वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इस 7th वर्ल्ड योगा डे का जो थीम है योगा फॉर वेलनेस, इसी पे मैं बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, जो कि हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले इजाद किया था। अगर हम योगा प्राणायाम को अपने जीवन शैली में बचपन से ही लाएं तो शायद हम कभी बीमार ना पड़ेंगे और हम सब लोग लंबी आयु को मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि थीम है योगा फॉर वेलनेस, मीन्स कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ अपने कैंसर के मरीजों को, या जो हार्ट या बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको ये बताना चाहता हूं या सतर्क करना चाहता हूं कि योगा है, इट इज फॉर वेलनेस, आपको स्वस्थ रखने के लिए है। आप इसको तरीके से कीजिएगा तो बीमार नहीं पड़िएगा। लेकिन अगर बीमार पड़ जाते हैं, अगर कैंसर हो जाता है और आप योगा शुरू कीजिएगा, प्राणायाम शुरू कीजिएगा, सोचिएगा कि मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आप पहली स्टेज को, कैंसर को योगा करते करते चौथी स्टेज में लेके चले जाइएगा। योगा इज फॉर वेलनेस। आपको अगर योगा करते रहिएगा तो शायद जो नॉर्मल लोगों को कैंसर होती है, जितने परसेंटेज होने की चांस है, आपको होने के चांस कम जाएगी बहुत। जो नॉर्मल आदमी को हार्ट अटैक होता है, अगर कोई योगा प्राणायाम करेगा तो उसको हार्ट अटैक का चांस कम जाएगा। अगर किसी नॉर्मल आदमी को शुगर होने का चांस जितना है, अगर कोई योगा प्राणायाम करेगा तो उसको शुगर होने का चांस कम जाएगा। उसी प्रकार कोई भी बीमारी होने का चांस कम जाएगा। लेकिन अगर आपको कैंसर हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है, बीपी बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, या कोई जटिल बीमारी है, तो हो जाने के बाद योगा से शायद वो ठीक नहीं होगा। वहां आपकी जो दवाइयां चलेगी, आपके डॉक्टर साहब जो दवाई लिखेंगे, उसमें वो आपको हेल्प करेगा क्योर होने में, निरोग होने में। ये इसलिए कैंसर के मरीज, हार्ट के मरीज ध्यान दें कि आपको निरोग होने के लिए है। मैं खुद कैंसर रोग विशेषज्ञ हूं। प्रतिदिन योगा प्राणायाम कोशिश करता हूं कि 45 मिनट से 1.5 घंटा करूं, और कोई ऐसा आसन या प्राणायाम नहीं है जो मैं नहीं करता हूं। लेकिन ये है आपका वेलनेस के लिए। थीम को आप समझिए, योगा फॉर वेलनेस, आपको स्वस्थ रखने के लिए है। हेलमेट पहनते हैं कि एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो तो चोट नहीं लगे, हेलमेट इसलिए पहनते हैं। अगर कोई आदमी हेलमेट पहना है तो उसको सर में चोट लगने की संभावना कम है। लेकिन सीट बेल्ट लगाते हैं कि एक्सीडेंट सीरियस नहीं हो। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया है, सीट सर से खून बहने लगा है, तो हेलमेट पहनने से वो खून नहीं रुकेगा। उसी तरह योगा है, आपको बीमार नहीं होने देगा। योगा आपके शरीर का हेलमेट है, जो आपको अगर एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने की चांस को कम करेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया है, सर से खून बहने लगा है, तो अब हेलमेट पहनने से नहीं होगा। अब आपको चिकित्सक के पास जाना होगा, अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। तो इसलिए हमारे कैंसर के रोग मरीज, हार्ट के मरीज ये चीज ध्यान दें कि ये आपको निरोग रखने के लिए, ये आपका हेलमेट है जो आपको बीमार नहीं पड़ने देगा। अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो अपनी दवाइयों को सही समय पे लें, जो डॉक्टर बोल रहे हैं उनको सही से उसका पालन करें। फिर से थीम को मैं दोहराता हूं कि योगा इज फॉर वेलनेस, हमें स्वस्थ रखने के लिए है, ना कि अगर हम बहुत सीरियस बीमार हो जाएं और योगा करते रहें तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। जो भी ठीक होने का चांस है उसको हम नगण्य कर देंगे। सो वी ऑल शुड ऑप्ट फॉर योगा, योगिक वे ऑफ लाइफ, ताकि हम लोग सब निरोग रहें। धन्यवाद।